गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। साथ ही यह भी स्टडी करेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम क्यों पड़ा ये हम लोग समझते हैं। देखिए, हिस्ट्री में एक हिस्टोरियन के द्वारा एक ट्रेंड रखा गया है, एक प्रेसिडेंट है, एक कन्वेंशन है कि जहां भी कोई भी सिविलाइजेशन से संबंधित कोई भी साइट सबसे पहले मिलता है तो उसी के आधार पर वहां का नाम रखा जाता है। तो हड़प्पा क्योंकि सबसे पहला साइट यहाँ पर एक्सकावेट हुआ, यानी खुदाई सबसे पहले जो साक्ष्य मिले वो हड़प्पा में मिले, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखिएगा जितना भी सेटलमेंट है, जितने भी स्थल है, लगभग 1500 से ऊपर स्थल खुदाई से प्राप्त हो चुके हैं। इसमें से आपका लगभग जो सेटलमेंट्स है वो इंडस वैली के अराउंड है। इंडस वैली में आपको लगभग 6 मुख्य रिवर्स मिलेंगे। इंडस रिवर है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वहां पर किस तरीके का सेटलमेंट था, कौन कौन नदी के किनारे थे। अगर आप सेटलमेंट की बात कीजिएगा, देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर साइट अगर आप देखिएगा हड़प्पा, हड़प्पा देखिए रावी नदी के किनारे है। दूसरा जो सब आपका साइट अगर आप सबसे बड़ा साइट में से देखिएगा तो मोहनजोदाड़ो देखिए ये इंडस रिवर के किनारे ये है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें रोपर की बात करें तो ये देखिए सतलज रिवर के किनारे है। उसी तरीके से आप यहाँ देखिएगा सबसे अधिक जो अगर कोई सेटलमेंट्स मिला है यानी स्थल मिले हैं तो ये आपका घग्गर और हाकरा रिवर का जो ये बेस है यहाँ पर मिला है। यहाँ बहुत सारे सेटलमेंट मिले हैं। अब इसी में देखिए बनाबली भी जो आपका है घग्गर और हाकरा रिवर के किनारे है। इसको सरस्वती रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्दो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है कि क्या यही सरस्वती रिवर थे या कोई दूसरा, तो उस कंट्रोवर्सी में तत्काल अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये उसी तरीके से अगर आप नीचे लोथल देखिएगा तो यहाँ पर भी आपको भोगप रिवर देखने को मिलेगा। धोलावीरा एक ऐसा साइट है जहां पर कि आपको किसी भी प्रकार का रिवर्स देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर लगभग एक आप कह सकते हैं कि जितना भी सेटलमेंट्स था वो इसलिए यहाँ पर था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल्स बहुत आसानी से मिलते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको क्राफ्ट बनाना है या मेटलर्जी करना है तो उस समय स्टोन्स महंगे महंगे जो पत्थर होते थे उनसे बनाया जाता था। तो उसका नाम जैसे कुछ आप जानते होंगे, जैसे अगेट होता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो आपका वीड्स है तो ये सारा चीज आपको धोलावीरा में आपको मिलेगा। तो रॉ मटेरियल अधिक मिलने के कारण आपका धोलावीरा यहाँ पर एक साइट के रूप में आपका डेवलप हुआ। अन्यथा लगभग साइट जो है आपका आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसी न किसी रिवर्स के किनारे है। ये आपको सामान्यतः ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि सिर्फ इंडस की बात नहीं है, उस समय के जो भी समकालीन सभ्यताएं थी, चाहे आप मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात कीजिए, मेसोपोटामिया जो है टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर का जो बेस है वहां पर बसा हुआ था। उसी तरीके से अगर आप इजिप्टियन सिविलाइजेशन की बात करें वो भी नाइल रिवर के किनारे अवस्थित था। अगर आप चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करें वो भी येलो रिवर के किनारे अवस्थित था। ये रिवर के किनारे इसलिए विकसित होते थे क्योंकि वहां पर देखिए जब कभी भी रिवर्स होंगे तो वहां पर फायदा क्या है कि शुरुआत में जब ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हो रहा था तो उनको सबसे अधिक क्या जरूरत होगा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए जो फूड प्रोडक्ट्स है वो आपका सबसे इजीली रिवर्स के किनारे मिल जाएंगे। तीसरा, आपको जो स्टोन्स होते हैं, जो अलग अलग तरीके के औजार बनाए जा सकते हैं, ये सभी आपको रिवर्स के किनारे मिल जाएंगे। तो ये इसके कारण आपका आपका जो सेटलमेंट्स हुआ वो रिवर्स के किनारे आपका सबसे ज्यादा हुआ है। अगर आप हिस्ट्री के बैक में जाइएगा तो आपको यह चीज देखने को मिलेगा कि जहां जब कभी भी आप कह सकते हैं कि नियोलिथिक पीरियड हो, जिसको कि हिंदी में नवपाषाण बोलते हैं या पूरा पाषाण यानी कि पैलियोलिथिक बोलते हैं, तो धीरे धीरे शुरुआत में नदी के किनारे ही थे या गुफा के किनारे थे क्योंकि उनको इन्हीं दो चीजों का आवश्यकता होता था। तो ये इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग समझे कि रिवर्स के किनारे क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि उनको फूड आसानी से वहां मिल सकता था। अब है कि इसको सबसे पहला जो सिविलाइजेशन है ये अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, ये हम लोग धीरे धीरे से आगे जब देखेंगे तो उन चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग अगर इसके इंडस सिविलाइजेशन के बारे में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें
कि हमारा जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सिंधु सभ्यता में ऐसी क्या बातें थी कि जो इनको अलग करता है। तो जो सबसे तीन अगर आप देखिएगा जो अर्बन सिविलाइजेशन जो है, जैसे अभी चर्चा की आपसे, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस, एक चाइनीज भी है, तो वहां पर उसमें से आपका आप कह सकते हैं कि तीन अगर महत्वपूर्ण जो अर्बन सिविलाइजेशन है उसमें से आपका ये आप उनमें से एक है। अब देखिए अगर हम फीचर्स की बात करें, फीचर्स क्या है, लगभग 1.5 मिलियन स्क्वायर मीटर। ये आपको एरिया ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको अगर क्षेत्र अभी आपके साथ डिस्कस किए तो अगर आप देखिएगा तो लगभग अभी वर्तमान समय में जो इंडिया है उसका लगभग हाफ साइज, मतलब जितना में इंडिया का आपका क्षेत्रफल लगभग उसका आधा क्षेत्रफल उस समय था। अब देखिए यहाँ जो फीचर्स है वो क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड अर्बन सिस्टम है, यानी कि कोई भी चीज वहां पर आप कह सकते हैं कि मानवीकृत है, मानकीकृत है, यानी कि वहां जो ब्रिक्स यूज होते थे, वहां जो रोड्स थे, एक आप कह सकते हैं उसका एक स्टैंडर्ड था। देखिए आप अभी साइट देखे तो हड़प्पा कहाँ है, मोहनजोदाड़ो कहाँ है, रोपड़ कहाँ है, बनावली कहाँ है, लेकिन सारा जो ये सेटलमेंट था सब में एक ही तरीके का सिमिलरिटी था। इससे आपको यह पता चलता है कि तभी तो एक सिविलाइजेशन के पार्ट है, ये जगह एक ही जगह नहीं थे। अब देखिए हड़प्पा रावी नदी के किनारे ऊपर था, मोहनजोदाड़ो देखिए नीचे था, तो इसी बहुत सारा क्षेत्र आपका सिंध में है, बहुत सारा क्षेत्र बलूचिस्तान में है, बहुत सारा क्षेत्र आपका पंजाब हरियाणा में है, लेकिन सारे जगह पर एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है पाए गए थे। अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले ये डायरेक्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हुआ था, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन देखिए अर्बन सिविलाइजेशन तक पहुंच गया, अर्बनाइजेशन हो गया, तो क्या ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है डायरेक्ट इस स्थिति तक पहुंच गया था? नहीं। सबसे पहले आपको पता है जैसे कि पैलियोलिथिक होता है, फिर मेजोलिथिक होता है, फिर नियोलिथिक होता है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि प्री हड़प्पन पीरियड जो है स्टार्ट होता है, क्योंकि इस समय तक शुरुआत में लोग को खाने के लिए नहीं होता था, लोग को तो उस समय आप यह जानते हैं कि नियोलिथिक स्टेट है, यानी नव पाषाण काल तक यह स्थिति आ गया था कि ह्यूमन जो है अपने लिए खाना बना लेता था। तो उस स्थिति से धीरे धीरे जब आगे हुआ तो वहां ये आपका पीरियड प्री हड़प्पन का है। हड़प्पन का जो है आप कह सकते हैं प्री हड़प्पन 7000 से 3300 ईस्वी तक। इसमें क्या होता है कि आपका मेहरगढ़, अभी आप साइट में देखें, मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान वाले रीजन में, यहाँ पर एग्रीकल्चर का शुरुआत हो गया। देखिए सिटी का कहाँ विकास होगा, व्यापार कहाँ होगा? देखिए अर्बनाइजेशन के लिए सबसे जरूरत है व्यापार, ये तभी होगा जब वहां पर एग्रीकल्चर का एनफ प्रोडक्शन हो जाएगा। एग्रीकल्चर जब सरप्लस होगा तो इस फूड को कहीं ना कहीं जमा करने लगे किया जाएगा, और इसके बाद क्योंकि सरप्लस फूड हो गया तो जो सरप्लस लोग हो गए वो किसी अन्य क्राफ्ट में जा सकते हैं, कोई लोहार का काम कर सकता है, कोई सोनार का काम कर सकता है, कोई जो है मेटल का कुछ बना सकता है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर में सरप्लस प्रोडक्शन बहुत जरूरी था। जब ये सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तब जाके फिर जो है आप प्री हड़प्पन आप कह सकते हैं जहां पर कि एग्रीकल्चर हुआ, और अर्ली हड़प्पन में धीरे धीरे प्रोटो अर्बन सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप अलग अलग तरीके का जो है आप कल्चर देख सकते हैं, ठीक है, जैसे मेहरगढ़ के पास आपका इस तरीके का कल्चर आपका विकसित हुआ था, ठीक है। अब मैच्योर हड़प्पन जो हम लोग मेजोरिटी जिसके बारे में स्टडी करते हैं वो यही मैच्योर हड़प्पन, ये यहाँ पर क्या हुआ, अर्बनाइजेशन जो है पीक पर था, यानी शहरीकरण अब सबसे पीक पर था। मेजर सिटी की बात करें तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा था। जो इसका की फीचर है ना वो अर्बनाइजेशन ही है, यानी शहरीकरण। पतन की बात करते हैं तो धीरे धीरे, अब पतन मतलब ऐसा नहीं कि सभ्यता समाप्त हो गया था, पतन का यही मतलब होता है कि धीरे धीरे वो ग्रामीणीकरण के तरफ गया, जो शहरीकरण था वो धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता की तरफ मूव किया, उसी को बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का पतन, ठीक है। अगर हम लोग कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे गुजरात जैसे में हम लोग यहाँ लोथल देखे, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि समुद्री व्यापार भी हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग कालीबंगन की बात करें तो वहां पर आपको एग्रीकल्चर भी देखने को मिलेगा, यानी अलग अलग तरीके का सांस्कृतिक विविधताएं आपको देखने को मिलेगा। इंटरनल ट्रेड भी देखने को मिला, आंतरिक व्यापार भी देखने को मिला, और बाह्य व्यापार भी देखने को मिला। अब हम लोग साउथ में कुछ जो मेजर साइट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप मोहनजोदाड़ो की बात करें तो वहां उनको मोहनजोदाड़ो को माउंड ऑफ डेड भी कहा जाता है, मतलब मृतकों का टीला। ये इसलिए कहा जाता है कि ये सेटलमेंट्स जो है एक बार में
आप ऐसे समझिए कि ये बिल्डिंग्स बना कुछ समय के बाद जो है, पहले क्योंकि मिट्टी के ही में बने होते हैं या तो कुछ समय के बाद ये सेटलमेंट धीरे धीरे आप कुछ समय के बाद डिग्रेड हो जाता था, समाप्त होता था। अब फिर इसी बिल्डिंग ये एक बार समाप्त हो गया, अब पुनः कुछ समय के बाद इसी पर दोबारा बिल्डिंग बना। धीरे धीरे क्या होता है कि वो ऊंचाई होते चला जाता है। तो हजारों वर्षों के बाद बहुत बार एक ही जमीन पर उस तरीके का जो है सेटलमेंट्स बना, तो इसके कारण सामान्य जो आसपास की जमीन थी उससे वो ऊंचा हो जाता, इसीलिए उसी को बोलते हैं माउंड। ठीक है, तो उसी को जो है माउंड ऑफ डेड कहा गया। ठीक है, यहाँ का एक फेमस जो है एक ग्रेट बाथ मिला। ग्रेट बाथ जो है बहुत बड़ा, आपको हम पिक्चर से दिखाएंगे आगे। ठीक है, उसमें आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा जो है वहां स्नानागार बना है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस जो है रिचुअल्स से भी कनेक्ट किया जाता है, यानी कि पूजा पाठ, जैसे अभी आप देखिए महाकुंभ हुआ, कुंभ का हुआ, तो उसी तरीके से यह जोड़ा जाता है कि रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी में उनका जो है यूज किया जाता है। साथ ही मोहनजोदाड़ो में जो है, अगर आप पतन की बात कीजिएगा, वहां फ्लड का एविडेंस मिला। फ्लड आता है तो आपको पता है कि सेडिमेंट बहुत सारे छोड़ जाते हैं मेन रिवर के आसपास। तो मेन रिवर के से कोर्स से हट के आसपास वाले क्षेत्र में जो है सेडिमेंट्स बहुत सारे मिले, जिससे यह लगा कि वहां उसका जो पतन में एक मुख्य कारण जो है बाढ़ भी रहा। उसी तरीके से हड़प्पा की बात करें तो वहां जो है सिमेट्री R37 और RH जो है मिला है, यानी वहां का जो ब्यूरियल ग्राउंड है, जहां पर की कब्रिस्तान है, उसका एक टाइप जो है इस तरीके का स्पेशल वहां पर मिला है। ग्रेनरी वहां मिला है, जो यहाँ ग्रेनरी मिला है, 2 रो में ग्रेनरी मिला है। दोनों रो में यानी दोनों जो लाइन है 6-6 ग्रेनरी दोनों साइड में बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके का आप कह सकते हैं 2 लाइन है, एक तरीके से 6 ग्रेनरी, दूसरा साइड 6 ग्रेनरी। ठीक है, और इसका फीचर क्या था, जो ग्रेनरी था ना उसमें वेंटिलेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, जो इनके साइंटिफिक दिमाग को भी दिखाता था कि किसी भी तरीके से जो उसमें स्टोर किया गया है वो खराब ना हो, इसलिए वेंटिलेशन किया गया। साथ ही जो आपका ग्रेनरी बना होता था ना, वो हाइट पर बना होता था, ताकि जो रोडेंट्स है, चूहे हैं, वहां पर नहीं जा सके। तो ये इनके साइंटिफिक चीज को भी दिखाता है। धौलावीरा जो है, अब जनरली अगर आप हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कीजिएगा तो शहर जो सिटी है 2 भाग में बटा होता था। ठीक है, एक को बोलते हैं सिटाडेल, दूसरा को लोअर टाउन। सिटाडेल जो है जनरली वेस्ट साइड में होता था, इस साइड में होता था, इस साइड लोअर टाउन होता था। ये आपका हल्का सा हाइट पर होता था। जो सिटाडेल है, ये आप कह सकते हैं सपोज कि ये ऊंचाई वाला भाग है, तो ये आपका सिटाडेल है, और ये लोअर भाग में आपका लोअर टाउन होता था। तो जनरली जो शहर जो है 2 भाग में बटा होता था। धौलावीरा में एक स्पेशल टाइप का है, जहां पर कि 2 नहीं 3 भाग में सिटी को देखने को मिला। यहाँ पर वाटर कंजर्वेशन भी देखने को मिला। वाटर कंजर्वेशन वहां कैसा था, 2 नदी था। सपोज कीजिए ये धौलावीरा का साइट है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, एक यहाँ पर मनहार और एक मनसार करके रिवर गया, नाम याद रखने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ से जो रिवर गया, यहाँ डैम बना के पानी को जो है स्टोर किया जाता था, और यहाँ 16 जो है आपका रिजर्वायर बना हुआ था। इस रिजर्वायर में पानी रखा रहता था, ताकि धौलावीरा आप देखें कि वहां पर पानी का रिवर के किनारे नहीं है, तो ये जो रिजर्वायर होता था इस पानी का वाटर मैनेजमेंट को हेल्प करता था, ताकि पानी जो है इसको यहाँ पर जमा रहे। और जब क्योंकि रिवर के किनारे नहीं था, तो ये यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट का बहुत अच्छा सिस्टम देखने को मिलेगा। जो रिवर था वहां डैम बना दिया गया, डैम की मदद से फिर जो है यहाँ रिजर्वायर 16 तक वहां पर पानी को जो है रखा जाता था। इसी का सिंचाई से लेके अन्य एक्टिविटी में भी आपका यूज किया जाता था। ओमान के साथ जो है ट्रेड भी देखने को मिलता है। लोथल की बात अगर कीजिएगा तो वहां डॉकयार्ड मिलता है। कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे पहला जो है टाइडल पोर्ट था। टाइडल पोर्ट क्या होता है, टाइडल पोर्ट क्या होता है ना कि सब कुछ कोई पोर्ट है, पोर्ट में उतना पानी नहीं है, हमेशा पानी नहीं होता है उतना कि वो शिप अंदर आ सके। क्योंकि देखिए शिप अगर कोई आएगा नीचे, तो उसके नीचे मिनिमम डेप्थ होना चाहिए पानी का, तभी वो आएगा, अन्यथा वो ग्राउंड हो जाएगा, सट जाएगा नीचे। इसीलिए क्या होता है, जब टाइडल पोर्ट टाइड आएगा तो पानी बढ़ा जाता है, उस समय शिप आता है, तो उस तरीके के पोर्ट को कहते हैं टाइडल पोर्ट। तो ये फर्स्ट कहा जाता है लोथल जो है उस तरीके का पोर्ट था, टाइडल पोर्ट था। यहाँ पर वीट जिसको आप कहते हैं मनक्का कहते हैं, ये आपको बहुत देखने को मिला है। ठीक है, वीट फैक्ट्री और राइस कल्टीवेशन का भी साक्ष्य आपको लोथल में देखने को मिला है। ठीक है, कालीबंगन की बात करेंगे तो यहाँ देखिए प्लाउड खेत मिले हैं, यानी कि जो जुताई किया हुआ खेत आपको मिलेगा। ऑल दो यहाँ पर कुदाल नहीं मिला है, इसलिए कि मोस्टली यह माना जाता है कि लकड़ी का कुदाल होगा जो डिकम्पोज हो गया होगा, इसके कारण ये यहाँ पर आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि आपको वो पता है कि लोहे का जो खोज है वो बहुत बाद में हुआ है। ठीक है, फायर अल्टार्स वहां देखने को मिला है। फायर अल्टार्स का 2 पर्पस है।
या तो आप कह सकते हैं कि जो आप लोहे का काम करते होंगे वहां आग का यूज किया जाता होगा, या सोनार के यहाँ यूज किया जाता होगा, या रिचुअल एक्टिविटी में यूज किया जाता है। तो ये फायर अल्टार्स भी वहां पर मिला है। ठीक है, अर्थक्वेक का मार्क्स भी आपको कालीबंगन में मिला है, जो कहा जाता है कि इसके पतन का कारण बना। राखी गढ़ी जो है सबसे बड़ा आपका हड़प्पा का सबसे बड़ा साइट है राखी गढ़ी। ठीक है, ये आपको हरियाणा में है। ठीक है, इसमें यह पता चलता है, जो ये कंट्रोवर्सी चलते रहता है कि क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो है वो इंडियंस थे या बाहर से आए हुए लोग थे। तो इस यहां से स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि किसी भी प्रकार से ये स्टेपिज आपको पता है कि वो सेंट्रल एशिया का, तो वहां से किसी तरीके के लोग नहीं थे, ये नेटिव पॉपुलेशन के लोग थे, यानी इंडियन जो इस क्षेत्र में रह रहे थे वहां के नेटिव पॉपुलेशन थे। अलग अलग तरीके का अन्य साइट है जो आपको मैप में दिखा है, बनावली है, सुतकोटदा है। ठीक है, सुतकोटदा के बारे में ये हमेशा रहता है क्या घोड़ा का साक्ष्य मिला है या नहीं मिला, बहुत बार प्रीलिम्स से कंफ्यूज भी करता है, तो अभी तक पता नहीं है। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि सुतकोटदा में मिला है, कुछ मानते नहीं मिला। मोस्ट ऑथेंटिक बुक जो उपेंद्र सिंह का जो बुक रहता है उसमें भी इस बात को मानता है कि मिलता है, लेकिन यूपीएससी में प्रीवियस ईयर आया था क्वेश्चन, तो उसमें इस बात को नहीं माना। तो तत्काल ये पता नहीं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर किस तरीके से। चन्हू दाड़ो ये भी बहुत फेमस था वहां बीड के लिए, वहां आपका यहाँ भी बहुत तरीके का चीज मिला है बीड्स बनाने के लिए। ठीक है, आलमगीरपुर एक अलग है साइट। ठीक है, अब हम लोग मेनली इसके अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं, किस तरीके का प्लान था। तो देखिए इसका अगर प्लानिंग की बात कीजिएगा ना, देखिए कैसा होता था इसका, ये बीच में ये मार्केट होता था, उसके बाद ये चारों तरफ से रोड आके कनेक्ट होता था और इस तरीके से मुख्य मार्ग होता था, बाकी साइड गली जो है इस तरीके से आपका बना होता था। तो यानी चारों तरफ से सड़क आ रहा है और जो भी इसका रोड था ना वो 90 डिग्री पर कट करता था, इस बात को आप जानते ही होंगे। दूसरा क्या है कि ये सिटी का डिजाइन जो है नॉर्थ साउथ जो है ये बना होता, और शहर में जो ऊपरी हिस्सा होता था, आपको बताया कि वेस्ट वाला जो साइड होता था वो ऊपरी हिस्सा होता था जिसको सिटाडेल बोलते हैं। ठीक है, लोअर टाउन को आप जो आप कह सकते हैं कि इस साइड में होता था उसको लोअर टाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। दूसरा इसमें एक और क्या इंपॉर्टेंट है कि जितना भी घर है कोई भी मुख्य सड़क के तरफ नहीं खुलेगा। आप सोचिए कि सिक्योरिटी के बारे में कितना इंश्योर करते थे। दूसरा, फर्स्ट फ्लोर पे कहीं भी खिड़की देखने को नहीं मिलता, यानी वो उनको प्राइवेसी का भी ख्याल रहता था। ठीक है, तीसरा जो है एक एक आप कह सकते हैं घर के अंदर क्या होता था, सपोज कीजिए इनके घर के बारे में तुलना कीजिएगा तो एक बीच में कोर्टयार्ड होता था। गांव के घर में आप अभी भी देखिएगा बीच में जगह होगा ताकि लाइटिंग आए, और सबका जो है चारों तरफ जो भी दरवाजा होंगे वो सब कोर्टयार्ड की तरफ खुलेंगे। घर में एक जो है बाथरूम होता है, उसमें भी वेंटिलेशन होता है। ठीक है, और इसका जो ड्रेनेज होता था, इसका जो पानी जाएगा बाहर, जो घर के बाहर जो नाली होता है ड्रेनेज होता है उसमें जाके मिलता है। ठीक है, तो ये सिस्टम यहाँ पर होता था, और इस तरीके से स्लोपिंग होता था बाथरूम के फ्लोर का कि पानी बाहर चला जाए। दूसरा, जनरली फर्स्ट फ्लोर होता था, लेकिन बहुत सारा घर का जो थिकनेस मिला है वो बहुत ज्यादा मिला, इससे पता चलता है, यानी दीवार मोटा है, इससे यह पता चलता है कि एक फ्लोर से ज्यादा भी वहां पर बना हुआ है। तो वहां पर सीढ़ी भी आपको देखने को मिलेगा जहां पर कि एक फ्लोर से ज्यादा बना, डबल स्टोरी अगर बना है तो, और जहां कभी भी डबल स्टोरी बना है तो वहां पर आपको सीढ़ी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही ऊपर में वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा कि पानी एक तरीके से इस तरीके से मैनेजमेंट था कि नाली में जाके गिरता था। तो ये था। दूसरा, इसमें किस तरीके का मटेरियल यूज होता था, तो ये आपको हमेशा बहुत बार पूछता भी है, बर्न्ट ब्रिक का यूज होता था। ठीक है, दूसरा इनका ये फीचर्स भी आप याद रखिएगा कि बिटुमन का यूज करते थे ताकि एक जो ईंटा है दूसरे ईंटा से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ रहे और कहीं पर भी लीकेज नहीं हो। तो बिटुमन का यूज ये लोग करते थे। और अगर लकड़ी में बात कीजिएगा तो हिमालयन टिम्बर की बात करते थे। जहां तक अगर हम लोग इसकी बात करें, ड्रेनेज की बात करें, तो सपोज कि ये नाला है तो ये अभी भी वर्तमान समय में जैसे आप देखते हैं तो इस तरीके से कवर होता है, और जब कभी भी साफ करने का होता है तो मैनुअल्स होता है, इसको साफ हटा के इसको क्लीन किया जाता था। और घर का जो सिस्टम होता था एक तरीके से इससे आके बाथरूम का जो था, इस जो ड्रेनेज सिस्टम था इससे कनेक्टेड था। तो ये आपको सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लगभग मोहनजोदाड़ो में आपको 700 वेल्स मिलेगा, हर घर में एक आपको प्राइवेट कुआं देखने को मिलेगा। ठीक है, धौलावीरा में जो वाटर मैनेजमेंट आपको बता दिए कि किस तरीके से रिजर्वायर था, उससे जो है आपका सिस्टम होता था।
लोथल में भी आपको बता दिया कि टाइडल लॉक गेट था, क्योंकि जो है जब टाइड आए तो वो गेट लॉक हो जाए और पानी का लेवल जो है बढ़ जाए, ताकि शिप आए तो किसी भी तरीके का उसको समस्या नहीं हो, क्योंकि जब शिप लोडेड आता है तो उस समय डेप्थ बहुत नीचे रहेगा तो सट जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि वो जब टाइडल पोर्ट रहता है, तो जब टाइड आया तो इस गेट का यूज करके शिप को वहां पर लाया जाता है। ठीक है, डिफेंसिव आर्किटेक्चर थिक वॉल आपसे चर्चा कर लिए। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे उस समय तो आपको व्हीट देखने को मिलेगा, वार्ली मिलेगा, राइस, मिलेट, पल्स, मस्टर्ड, कॉटन। इसका जो ये बाकी सब नॉर्मल है, लेकिन आप याद रखिएगा कि कॉटन के बारे में ये बहुत फेमस है, इसलिए क्योंकि अर्लीस्ट जो एविडेंस मिला, सबसे पहला अगर साक्ष्य कहीं कॉटन का मिला तो आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला। तो कॉटन आप इसको ध्यान रखिएगा, बाकी सारे नॉर्मल। एनिमल हस्बेंड्री में आपको नॉर्मल वही मिलेंगे, गाय, भैंस, सुअर और घोड़े का आपको जैसा बताया कि विवादास्पद रहा है। व्यापार की अगर बात कीजिएगा तो जो अगर इंटरनल ट्रेड है या एक्सटर्नल ट्रेड है, यानी कि इंटरनल मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो अलग अलग साइट है इसके बीच भी व्यापार होता था, और बाद में जो दूसरे सिविलाइजेशन जैसे मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन उससे भी होता। तो इंटरनल ट्रेड मतलब अंदर जो साइट्स है उनके बीच में, तो वहां क्या होता था, सील्स का यूज किया जाता था और स्टैंडर्ड वेट्स यूज किए जाते थे। स्टैंडर्ड वेट्स हमेशा आप पढ़े होंगे कि 1, 2, 4, 8 इस तरीके के यूनिट में जो है यूज किया जाता है। सील्स का यूज इसलिए किया जाता है, जैसे अभी आप वर्तमान समय में अगर कोई सामान खरीदते हैं तो देखिए सील लगा होता है, उसी तरीके से अगर कोई सपोज कीजिए कोई सामान है तो यहाँ पर क्या किया जाता था कि रस्सी से बांध दिया जाता था और एक क्ले से क्या किया जाता था, यहाँ पर क्ले दे दिया जाता था और उस पर सील मार दिया जाता था, ताकि अगर कोई व्यापारी है यहाँ पर व्यापार करने वाला है और मेसोपोटामिया जा रहा तो उसको पता चल जाए कि ये सामान जो है बीच में ब्रोक नहीं हुआ है या इसको इसके साथ टेम्परिंग नहीं हुआ, छेड़छाड़ नहीं हुआ। साथ ही अगर कोई मार्क देना है किसी व्यापारी का वो भी इस पर दे दिया जाता था। तो ये काम होता था सील्स का। ठीक है, एक्सटर्नल अगर ट्रेड की बात कीजिएगा तो मेसोपोटामिया है, दिलमन जिसको कि बहरीन बोलते हैं, मगान ओमान को बोलते हैं, तो ये सब जगह ट्रेड जो है हुआ करता था। उसमें कि अगर आप क्राफ्ट की बात कीजिएगा तो जनरली देखिए बीड मेकिंग होता था, यानी मरक्का का जो चीज है उसका बनाया जाता, मेटलर्जी जो है काम किया जाता था। जैसे कि अगर आप खेतरी की बात कीजिएगा तो कॉपर के लिए बहुत फेमस था, कॉपर से बहुत तरीके का इक्विपमेंट जो है वहां पर बनाया जाता था। पोट्री है, पोट्री आपको पता है, ठीक है, सेल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो शंख का भी जो है वहां पर बहुत सारा प्रोडक्ट जो है बनाया जाता है। अगर हम लोग सामाजिक स्ट्रक्चर की बात करें, सोशल स्ट्रक्चर का, तो यहाँ पर जो भी साक्ष्य मिले हैं ना, वहां से ऐसा नहीं लगता है कि दो लोगों के बीच में बहुत अधिक दूरी था। ऑल दो सिटाडेल में कुछ ऐसे बिल्डिंग्स मिले हैं जहां पर संभावना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हो या ग्रेनरी हो, ग्रेट बात हो, लेकिन अगर आप ग्रेव गुड्स देखिएगा तो लगभग एक ही तरीके का चीज वहां पर देखने को मिला है। साथ ही घर का भी जो अगर आप लोअर टाउन्स में देखिएगा तो लगभग एक ही टाइप का मिला है, और किसी भी प्रकार का जैसे मेसोपोटामिया का देखिएगा वहां बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिले हैं, यहाँ पर इस तरीके का चीज नहीं मिलेगा। इससे यह पता चलता है कि समाज जो है लगभग इगलिटेरियन था, यानी समता मूलक था, और किसी भी प्रकार का जो पैलेस या किंग का साक्ष्य आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन में नहीं मिलता है। डेली लाइफ की बात कीजिएगा तो आपको एक से अधिक रूम, आपको पता है कॉटन क्लॉथ वो पहनते थे, ऑर्नामेंट्स जो है सोना से लेके किले तक का वो लोग अपने जीवन में यूज करते थे। अगर आप अलग अलग तरीके का जो है जो उस समय से साक्ष्य मिले हैं, अगर आप टेराकोटा का अगर फिगरेंस को देखिएगा तो उसमें जो है अलग अलग तरीके की भूमिका नजर आएगा, जैसे कि मदर गोडेस भी देखने को मिलेगा, डांसिंग गर्ल भी मिलेगा, वुमेन इन क्राफ्ट देख, सबका हम डायग्राम सबका आगे दिखाते हैं। ठीक है, ये लोग अपने रिक्रिएशन के लिए टेराकोटा टॉयज का यूज करते थे, खिलौने का यूज करते थे। उसके बाद जो है डाइस यानी कि जो पासा होता है वो भी मिला, उसे ये लगता है कि या तो शतरंज हो सकता है या फिर जो है आप जुआ कह सकते हैं, उस चीज का यूज करते थे। और जो सील्स होता था उस पर भी आपको एनिमल मोटिव्स जो है देखने को मिलता है। ठीक है, रिलीजन किस तरीके से था, तो आप जनरली अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कीजिएगा तो जनरली वो लोग नेचर की पूजा करते थे। ठीक है, नेचर में जैसे अगर आप पीपल का वृक्ष देखिएगा तो उसका पूजा करते थे, एनिमल्स अगर देखिएगा तो उसको पूजा करते थे। उसी तरीके जितना भी फिगराइंस है टेराकोटा उसमें देखिएगा मदर गॉडेस सबसे अधिक मिलता है। प्रोटोसिवा जो है आपको पशुपति के जिसको आप कह सकते हैं शिव से तुलना जिसका किया जाता है उस तरीके का साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। रिचुअल्स ग्रेट बाथ में आपको बताया कि किस तरीके से वहां आप समझ सकते हैं कि वहां एक साथ लोग नहाते थे। जो ग्रेट बाथ था उसमें एक्चुअली में था कि यहाँ बहुत बड़ा
स्नानागार था, इसमें बिटुमन और जो है आपका जिप्सम का यूज किया गया था ताकि जो है किसी भी प्रकार से लीकेज नहीं हो। साथ ही चारों तरफ जो है ना चेंजिंग रूम था, लोग यहाँ पर जैसे आप कहीं पर स्विमिंग पूल में गए हैं उसी तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोनों तरफ जो है सीढ़ी आपका होता था ताकि लोग इससे उतर के जाए यहाँ पर स्नान करें और यहाँ चेंज कर लें। तो इस तरीके का सिस्टम आपको देखने को मिलेगा ग्रेट बाथ में, ठीक है। हायर अल्टार्स ऊपर चर्चा के, ये भी रिचुअल को दिखाता है। एमुलेट जो सील होता था, किसी किसी सील में क्या होता था, यहाँ पर आपका एक छेद बना होता था, तो इससे यह अंदाज लगाया जाता है कि जो सील वाला था उसका कहीं कहीं यूज जो है एमुलेट के रूप में करते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे अभी भी आप पहनते हैं भूत भगाने के लिए या उस तरीके से ग्रामीण जो सोच होता है, तो वो इस तरीके से आप कह सकते हैं एमुलेट्स भी उस चीज को दिखाता है। स्वास्तिक भी देखने को मिला है जो आपको प्रोटेक्शन से संबंधित आपको दिखाते हैं, यानी रिचुअल्स का दिखा। स्वास्तिक तो अभी भी वर्तमान समय में भी चलता है। उसी तरीके से अगर आप बरियल प्रैक्टिस की बात कीजिएगा तो जनरली आपको नॉर्थ साउथ पोजीशन में रहेगा, यानी उस समय क्या होता था, जैसे वर्तमान समय में जला दिया जाता, उस समय आप कह सकते हैं जो है कब्रिस्तान एक तरीके से गाड़ा जाता था, तो वहां पर नॉर्थ साउथ फेसिंग मिलेगा और वहां पर ग्रेव गुड्स भी मिलेगा। लेकिन यानी वहां पर अगर आप देखिएगा तो उसके साथ पोल्ट्री देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इतना भी लैविश सामान यहाँ पर नहीं दिया जाता था, यानी कहने का मतलब है कि मृत्यु के बाद वाले में तो आप गोल्ड है या उस तरीके का चीज आपको देखने को कम मिलेगा। यानी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो ज्यादातर वर्तमान समय को एंजॉय करने में बिलीव करते थे, रेदर की पोस्ट डेथ की बात करते थे, ठीक है। लेकिन कुछ बिलीव था, इसलिए कुछ ग्रेव ग्रुप्स देखने को मिला है, जैसे पोट्री वगैरह देखने को मिला है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको फ्रैक्शनल ब्यूरियल्स भी मिलेगा। फ्रैक्शनल ब्यूरियल क्या होता है कि सपोज कीजिए कि कुछ समय के लिए किसी का डेड बॉडी है, उसको आप छोड़ दीजिएगा तो पक्षी वगैरह इसको खा लेगा, उसके बाद उसको फिर गाड़ा जाता है। उसी तरीके से एक और होता है अर्न बरियल, जो अभी आप वर्तमान समय में देखते हैं कि जो जलाने के बाद जो एसेस होता है उसको एक आप कह सकते हैं एक कंटेनर में रख के जो है ये बरियल किया जाता है, उसको बोलते हैं अर्न बरियल। फ्रैक्शनल बरियल हुआ कि अगर एनिमल्स खा लिया उसके बाद। अब्सेंस ऑफ टेम्पल, किसी भी प्रकार का आपको टेम्पल्स वहां देखने को हड़प्पन सिविलाइजेशन में नहीं मिला है। अगर आप स्क्रिप्ट की बात कीजिएगा तो अभी भी हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम लोग प्रोटो हिस्ट्री का पार्ट मानते हैं। देखिए प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जहां पर कि किसी भी प्रकार के रिटर्न साक्ष्य नहीं मिले हैं। आपका हिस्टोरिकल पीरियड का मीनिंग होता है कि जहां रिटर्न साक्ष्य मिले हैं। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है जहां साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़ा नहीं गया। तो यहाँ अभी भी स्क्रिप्ट जो है पढ़ा नहीं गया, लेकिन जो स्क्रिप्ट है उसमें लगभग जो है वो आपका बाई डायरेक्शनल है और जनरली राइट टू लेफ्ट जो है लिखा गया है, ठीक है। जनरली 5 से 20 कैरेक्टर्स है, लेकिन 400 से 600 साइन मिला, लेकिन अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ, यानी अभी तक पढ़ा इसको नहीं जा सका। मटेरियल की बात कीजिएगा तो अस्टीटाइट सीड्स, कॉपर प्लेट्स, इन सब चीजों का यूज किया जाता है। लैंग्वेज जो है जनरली द्रविडियन, इंडो आर्यन, मुंडा, और लेकिन इसमें जैसा बोले ना कि भैया स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं गया था, इसके कारण एक कोई सहमति नहीं है इस पर। अगर आप देखिएगा स्क्रिप्ट का यूज जो है आपका या जो है रिलीजियस के लिए भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ तो इसमें एक तरीके से सहमति नहीं है। एक नोटेबल एविडेंस मिला, धोलावीरा में एक साइन बोर्ड मिला है, ठीक है। साइन बोर्ड में जो है ऊपर में हो ऐसा माना जाता है कि हो सकता है, देखिए जो साइन बोर्ड मिला एक्चुअली में लकड़ी पर था, ऊपर में जिप्सम से लिखा गया था, तो लकड़ी का जो चीज था वुडन होने के कारण डिकम्पोज हो गया, लेकिन जो लिखा गया है वो अभी भी है। तो इसमें आपका वो ऊपर में इस तरीके का चीज लिखा हुआ है, तो उससे यह पता चलता है कि राजा को कुछ बात बोलना होता होगा, तो उस तरीके का चीज यूज किया जाता होगा। तो साइन बोर्ड इस तरीके से मिला है। यूनिकॉर्न सेल्स भी मिला है, आगे हम लोग इसको देखेंगे। इसकी अगर पतन की बात करें तो वेरियस जो है हिस्टोरियन के बीच इसमें डिस्प्यूट रहता है, तो प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत अधिक हम लोगों के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है कहीं पर कहा गया है, कहीं पर डिजास्टर के बारे में कहा गया, कहीं इकोनॉमिक डिक्लाइन की बात की गई है, कहीं सोशल काउट, कहीं पर आपका आर्यन इन्वेशन की बात की गया है। किसी ने कहा कि जो है एम व्हीलर करके एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने कहा कि आर्यन के द्वारा इन्वेशन हुआ, इसके कारण यानी आक्रमण हुआ इसके कारण ये हुआ, लेकिन इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया है। मोटा मोटी थ्योरी यही है, जिसमें यह माना गया है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण मोस्टली जो है ये सभ्यता जो है डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। ज्यादा सहमति उसी पर है, लेकिन अन्य कारण भी है, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक है, ठीक है। कहा यह जाता है कि ट्रेड जो है कोलैप्स हो गया, ठीक है। सॉइल
क्योंकि देखिए ज्योग्राफी से भी लिंकेज है इसका, तो कहा यह जाता है कि क्योंकि उस समय जो प्रोडक्शन था, जितना भी ट्रीज थे वो उसी पर खाना बनता था, तो इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हुआ कि उसके कारण क्लाइमेट पर बहुत चेंज वगैरह हुआ। तो खैर उसके डिटेल्स में अभी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में उस तरीके से सवाल नहीं पूछता, इसलिए ठीक है। तो ये आपका इंडस सिविलाइजेशन के बारे में हम शॉर्ट में आपके साथ चर्चा किया, और हम इसको अभी भी बता रहे हैं कि मेंस प्रोस्पेक्टिव से कवर किया हुआ ये टॉपिक नहीं है, ये हमको प्रीलिम्स के हिसाब से टॉपिक कवर कर रहे हैं। साथ ही आज के इसी लेक्चर के साथ हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, इसमें शॉर्ट में आपको बोलेंगे इसी टॉपिक्स के बारे में बताएंगे, साथ ही उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे। तो कुछ इससे जो सारे सब्जेक्ट का कराएंगे, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स से सभी का कवर कराएंगे। कुछ हम लोग अब अंत में जो है डायग्राम्स जो है, फोटोग्राफ जो है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल का आपको हड़प्पा में मिला है, इसमें अगर आप फीचर्स में देखिएगा, देखिए ये अनयूजुअल रूप से लंबा हाथ है, फीट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। एक जो हाथ है वो कमर पर है, और ये नेकेड पोजीशन में ये ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिला। ब्रोंज डांसिंग गर्ल इसलिए फेमस है कि इसको लोस्ट वेक्स टेक्निक से बनाया जाता था। ये टेक्निक क्या होता था कि सबसे पहले क्ले का कोई चीज बना लिया जाता है, जैसे ये मूर्ति बनाना था, क्ले का बना लिया गया, उसके बाद क्या किया जाता था, सॉरी ये वैक्स का बना लिया जाता था, वैक्स का बना लिया, उसके बाद क्या किया जाता था कि उसके ऊपर क्ले लगा दिया जाता था, उसके बाद इसको हॉट किया जाता था, यानी गर्म किया जाता था। उससे क्या होता था, मोम पिघल जाता था, और जो क्ले होता था वो हॉट होने के कारण कड़ा हो जाता था। उसके बाद एक छेद ऊपर में किया हुआ रहेगा, सपोज कि छेद है, और वहां से जो भी है ब्रोंज है, तो ब्रोंज लिक्विड फॉर्म में इसको वहां से डाला जाता था, तो वो शेप ले लेता था इस जो भी आकृति बनाना है उसका, और जो क्ले ऊपर में है उसको ऊपर से तोड़ दिया जाता था किसी मेटल से, आप कह सकते हैं थोड़ा सा स्ट्राइक डाउन करने से वो क्ले जो है बाहर हो जाएगा, तो ये पूरा आकृति मिलता था। ब्रोंज डांसिंग गर्ल इसी आधार पर ये बना हुआ था, ठीक है। हम लोग ये भी मिला, एक मेल टॉर्सो भी मिला, यहाँ देखिए फिलिप एक बना हुआ है, ये देखिए सॉल जो है आप कह सकते हैं इस तरीके का सॉल जो है कॉटन का आपको बना हुआ है। ये दाढ़ी देखिए जो है प्योर जो है बियर्डेड आपको बना हुआ है, तो ये आप जो है ये भी आपको हड़प्पा के सिविलाइजेशन के साक्ष्य के रूप में मिला है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का सील होता था, ज्यादातर सील्स जो है आपको या तो स्क्वायर होगा या आपका रेक्टेंगुलर होगा, ज्यादातर स्क्वायर है, कहीं कहीं पर आपका रेक्टेंगुलर भी है, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान देने वाला बात क्या है, तो ऊपर में ये आपका सील है, ऐसा माना जाता है क्योंकि अभी डिसाइफर नहीं हुआ, तो संभवतः यह वह चीज था जिसमें या तो किसी कंपनी का नाम होगा या जो उस समय के ट्रेडर्स होंगे उनका नाम होगा, ठीक है, मार्क होगा, ताकि वहां जाके इसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये आपका रहेगा कोई ये आपका ये सबसे अधिक मिला है। ये देखिए हम्पलेस बुल है, हम्पलेस मतलब जिसमें हम्प आप देखते हैं यहाँ पर जो बना होता है उसको हम्प बोलते हैं, ऊबर जो बोलते हैं, तो हम्पलेस बुल आपको सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए जिसमें इसमें बना हुआ है, जिसमें ये खाना खा सकते हैं, तो हम्पलेस बुल सबसे अधिक आपको सील्स के रूप में मिलेगा। ये देखिए ग्रेट बात है जो आपका 4500 लगभग पीरियड पुराना है, आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टेयरकेस है और किस तरीके से यहाँ पर पानी है, और इसका पानी इस तरीके से बना हुआ था कि रिचार्ज किया जाता था, जिस तरीके से स्विमिंग पूल अभी रहता है उसी तरीके से। चारों तरफ आपको बताया कि चारों तरफ जो है आपका चेंजिंग रूम बना होता था, ठीक है। उसी तरीके से ये भी देखिए पशुपति जो प्रोटोसिवा जो है उसी तरीके से जो वर्तमान समय में आप शिव भगवान जिनको कहते हैं उससे आप तुलना कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ जो है एनिमल्स रहते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये प्रोटोसिवा आप देख लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जो सीटाडेल वाला जो पार्ट है किस तरीके से ये हाइट पर रहता है, ये आप देख सकते हैं। बाकी जो नीचे का रीजन होता है वो थोड़ा सा लोअर पोजिशन पर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग जो है अभी देख लिए, बहुत शॉर्ट में अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। हम आपके साथ एक पीडीएफ जो है शेयर कर रहे हैं यूट्यूब के लिंक में, वहां पर आपको दोनों फॉर्म में, डिटेल वाला फॉर्म भी है, शॉर्ट वाला भी फॉर्म है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से आपको सिर्फ जरूरत है कि कौन सा साइट का किनके द्वारा खोज किया गया, ये बार बार पूछते रहता है, तो ये आप किसी भी लूसेंट टाइप के बुक से आप इसको कवर कर ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इससे ज्यादा आपको प्रीलिम्स में जरूरत नहीं पड़ेगा। लास्ट वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका प्रीवियस ईयर से संबंधित क्वेश्चन जितना भी आए उसके हम लोग उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए इसको
हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उसके लिए। ठीक है, थैंक यू।